हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके ओके, सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। आपको पास्ट को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी पास्ट में आपकी सिचुएशन थी, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। डू योर बेस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू, या सो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है, जिस चीज़ को आप करने में आपका मन लगता है, आपको वो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है। ओके, समथिंग अबाउट नेस्ट, या समथिंग अबाउट होम, फैमिली, या सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। तो आप अगर पास्ट की चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, आपके साथ किसने क्या किया, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है, राइट। पास्ट की जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको डिवाइन एनर्जीज बता रहे हैं। और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेज आ रहा है? ओके, रिप्लेस फियर विद लव। आपको डर लगता है प्यार करने से, ठीक है, आपको हर्ट किया गया है बहुत ज़्यादा पास्ट में, तो आप इनसिक्योर फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको हर्ट कर दिया जाएगा। आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रेक किया गया, आपका कोई गलत फ़ायदा उठाया है किसी ने, आपकी अच्छाइयों का किसी ने फ़ायदा उठाया पास्ट में, बहुत हर्ट किया आपको। आप उस पर्सन से प्यार करते थे और आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाया उस पर्सन ने, तो आप बहुत ज़्यादा डरते हैं प्यार वगैरह से। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, सच्चा प्यार आ रहा है। ओके, रिलीज द नीड टू बी राइट। तो आपको क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है। या आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आ रहे हैं। ओके, सी, सोल कनेक्शन। आपके सोल पार्टनर आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, आपके जीवन से अकेलापन दूर करने के लिए आ रहे हैं। आप प्रेम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको प्यार वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपके मन से इन चीज़ों को, इस डर को हटाने के लिए आपकी लाइफ में ईश्वर आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को भेज रहे हैं। क्या टेक दिस, ये आना चाह रहा है। आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, या यू हैव अ पावरफुल माइंड। ओके, एंड आपकी वाणी एक्चुअली सिद्ध है, ठीक है। आप जो कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है एंड आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। तो आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, वो बोलिए। ओके, उस चीज़ को आप कहिए और वो चीज़ आपको मिलेगी, राइट। एनीथिंग यू वॉन्ट, you ask to universe and you will get it. Okay, express your love. Yeah, you need to express your love. आपका हार्ट चक्र एक्चुअली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, ठीक है। आपको प्यार वगैरह से डर लगता है एंड ऐसा इसलिए बिकॉज आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया, आपके प्यार का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है लोगों ने। एंड नाउ यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे पास्ट में, होल्ड बैक कर रहे थे। आप मुझे अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। क्या ओके, ये आना चाहता है, राइट। डोंट ओवरडू, या सो आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दें,
बहुत ज़्यादा ओवरवर्क ना करें, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत ना करें, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें. ओके. Always do your best, but don't overdo. When you overdo, you deplete your body and go against yourself. Right? तो आप अपनी बॉडी को डिप्लीट करने लगते हैं. Yeah. And it will take you longer to accomplish your goals. तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, ठीक है. खुद को खपाना नहीं है किसी भी चीज़ में. आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन ओवरडू मत करिए. ओके. किसी भी चीज़ की अति मत करिए, चाहे वो मेहनत भी हो तो उसकी भी अति मत करिए. या ओके. बॉटम की एनर्जी आ रही है मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस. तो आप क्या चाहते हैं, ओके, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं वो मैनिफेस्ट करिए. ओके. कंफ्यूज मत करिए आप यूनिवर्स को. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, योर इंटेंट विल मैनिफेस्ट थ्रू द वर्ड. What you dream, what you feel and what you really are will be manifested through the word. Okay, तो शब्दों में उन चीज़ों को आपको बोलना है, आप क्या चाहते हैं. ओके. यूनिवर्स को आप बोल के बताइए कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है लाइफ में. राइट. लेट्स सी. आपकी एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी पिक करते हैं. क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या एनर्जी है, क्या बात आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, क्या बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए. ओके. 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 लड़ाई झगड़े करने वाले लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ठीक है. और इस प्रकार के लोगों से आप मुझे दूर होते हुए दिख रहे हैं. ऐसे लोगों से आप डिटैच होते हुए दिख रहे हैं. ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें भी क्रिएट करने की कोशिश करी है. तो आपके जीवन से रुकावटें हट रही हैं. ओके. बर्डन उतर रहे हैं. ये एक प्रकार का बोझ था, कोई बोझ आपके सर से उतर रहा है. या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा इगोटिस्टिक पर्सन है. ओके. वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू पैशनेट बिगनिंग. और मुझे दिख रहा है कुछ इवल लोग चाह रहे थे कि आपके जीवन में कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग ना हो, आप उसकी तरफ आगे ना बढ़ें. ओके. ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है. आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करना चाह रहा था कोई, लेकिन आपकी तरफ चीज़ें और ज़्यादा स्पीड में आ रही हैं. ओके. आपकी तरफ प्रोग्रेस और ज़्यादा स्पीड में आ रही है. न्यू प्रोजेक्ट्स पर आप जिन पर वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सक्सेस बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही है. मैं देख रही हूँ और ज़्यादा स्पीडी प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में बिना देरी के. एनवियस लोगों ने जो सीक्रेट कॉम्पिटिटर्स हैं वो चाह रहे थे कि आपके जीवन में कुछ डिले हो, लेकिन सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है. या चीज़ें बैकफायर हो रही है. आपके ऊपर से हर प्रकार के बर्डन को उतार दिया गया है, बोझ को उतार दिया गया है. किसी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. ऐसे किसी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे कुछ. ओके. राइट. किसी पर्सन की आपने कॉल रिसीव नहीं करी है, कोई आपको कॉल कर रहा है, आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं करी, तो उनकी तरफ से आपको कुछ वापस से कॉल वो आपको करेंगे. ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने मिस कर दिया. ओके. वो अपॉर्चुनिटी आपको फिर से प्रदान करी जाएगी. और ये जो अपॉर्चुनिटी है, अगर ये आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है. ठीक है. ये आपकी विश फुलफिलमेंट है. ओके. बहुत सारी हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, चीयरफुल एनर्जी. ओके. अपलिफ्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी.
पास्ट में आप इतने उदास रहे हैं, अपनी चीज़ों में आप बहुत खोए रहे हैं, बहुत उदास रहे हैं, आपने उन पॉजिटिव चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपको ये यूनिवर्स बता रहे हैं। ओके, क्या बोलना, आपने आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कुछ एनवियस लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है, ठीक है, आपने नो कांटेक्ट में रहना प्रेफर किया है इस प्रकार के एनवियस लोगों से, ठीक है, जो आपसे आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उनसे आप डिस्टेंस पर है, दूरी पर है। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है, और ये चीज़ ये जो इवल लोग हैं, हेटर्स, वो देख रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म है। या वी हैड अ फ्रेंड, ओके, आप अभी फ़िलहाल अपने वर्क पर बिज़ी हैं, ठीक है, अपने लिए चीज़ों को बिल्ड करने पर बिज़ी हैं, लेगेसी बिल्ड करने पर बिज़ी हैं, जनरेशनल वेल्थ आप बिल्ड कर रहे हैं, और आपको आपकी मेहनत का फल दिया भी जा रहा है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ओके, बहुत ज़्यादा बड़ी पावरफुल पोजीशन पर हैं, आप सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, ओके, आप हो सकता है अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एंड अब आप अकेले रहना सीख गए, आपको अच्छा लगता है अकेले रहना, या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लिटरली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले हैं इस ऑफ़र से, ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन देने वाला है ये ऑफ़र, ओके, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये जो आपकी तरफ आ रही है। आपको रोक कर रखा गया, समथिंग अबाउट योर लेफ्ट लेग, आपके लेफ्ट लेग को हो सकता है किसी प्रकार से इवल स्पेल किया गया है, आपको पेन होता है लेफ्ट लेग में, ठीक है, एंकल में, एड़ी में कहीं पर आपको पेन होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको इवल स्पेल के द्वारा इस प्रकार से बांध कर रखने की कोशिश करी, रोक कर रखने की कोशिश करी, आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करी, और ये होने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी रुकावट है ये हट जाएगा, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया है, ओके, ये इवल स्पेल काम नहीं करने वाला है, बैकफायर होगा ये जो कुछ भी है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध पर्सन है, तो आपके साथ अगर इस प्रकार से कोई करने का कुछ इवल स्पेल वगैरह करने की कोशिश करेगा भी, तो उसका असर उल्टा होगा, ओके, उस व्यक्ति के ऊपर ही उन चीज़ों का असर होगा, उन इवल स्पेल्स का, ओके, और आप के जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके ऊपर अपार धन वर्षा हो रही है, बैक टू बैक, ओके, आपकी तरफ धन आ रहा है, बिकॉज आपके ऊपर बैक टू बैक इवल स्पेल्स भी किए जा रहे हैं, ओके, आपके ऊपर बार बार इवल अटैक्स किए जा रहे हैं, जो आपके पास आकर ट्रांसम्यूट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी में, ओके। तो जब आपके जीवन में अचानक से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएं, तो आप समझ जाइए कि आपके पीठ पीछे कोई इवल स्पेल्स भी कर रहा है कहीं। सो अगर बैक टू बैक आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने लगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे, गुड न्यूज़ आने लगे, तो समझ जाइए कि आपके लिए डेफिनेटली किसी ने कोई इवल स्पेल किया है बैकग्राउंड में, एंड वो चीज़ बैकफायर हुई है और आपके पास वो नेगेटिविटी आकर ट्रांसम्यूट हो गई है, राइट। सो ये जो कोई भी लोग हैं जो इवल स्पेल्स वगैरह कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ओके, इनको ये नहीं पता है कि ये जो कुछ भी इवल स्पेल कर रहे हैं ना, ये खुद के ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। कंफर्मेशन सुनिए, ओके, आप एक डिवाइन बीइंग है, तो ये जो भी इवल स्पेल कर रहे हैं ना जो लोग, वो अपने ऊपर ही कर रहे हैं, आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं। वो आप उन चीज़ों से पूरी तरह से अनटच्ड है, ओके, आपके ऊपर उन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। या आप अभी ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर इवल स्पेल्स वगैरह किया है, आप इन लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है,
ओके, डिस्टेंस पर है, या आपने डिसाइड किया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहना, राइट। यू हैव चोजन योर हैप्पीनेस, ठीक है, आपने अपनी हैप्पीनेस को चुना है, आपने ईश्वर को चुना है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते को चुना है, ठीक है, आपने खुद को चुना है, या सो आपने ईश्वर के बताए हुए रास्ते को चुना है, ठीक है। आपने अपनी ऊर्जा का महत्व समझ लिया है, ठीक है, आप अपनी एनर्जी का महत्व समझते हैं, आपको पता है कि आपकी एनर्जी कितनी प्रेशियस है। आपने इस प्रकार के लोगों से अपने रिश्ते को एंड करना मुनासिब समझा है, ठीक है, आप एंड कर देना चाहते हैं इस प्रकार की ईवल चीज़ों को। या आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, मल्टीपल लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के इंटेंशंस आपके लिए प्योर हो, ये भी बात आपको अच्छे से पता है। और कुछ लोगों के इवल इंटेंशंस थे और उनके इवल इंटेंशंस को एंड कर दिया गया है, ठीक है, उनके जो गलत इरादे थे उनको एंड कर दिया गया है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, या ब्लेसिंग्स, आप चोजन बीइंग है, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, अपार प्रेम करते हैं वो आपसे। ब्लेसिंग्स आर फ्लोइंग, ओके, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी तरफ फ्लो करके आ रही हैं। ओके, समथिंग अबाउट डेथ, मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल पीपल आर देयर, बहुत सारे लोग हैं, कहीं कुछ एंडिंग हुई है, ओके, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, प्योर नहीं है, मिक्स्ड इंटेंशंस है। ओके, आप एक हीलर हैं, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो हीलर की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा उदार हैं, ठीक है, आप पास्ट में, वही मैंने आपको बताया ना कि आपके उदार व्यक्तित्व का गलत फ़ायदा उठाया गया, आपके हृदय का, आपके प्रेम का गलत फ़ायदा उठाया गया, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया गया, ओके, उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया गया। सो आपने एंडिंग करना मुनासिब समझा इस प्रकार के लोगों से, ओके, आपने खुद को दूर कर लिया है, डिस्टेंस पर कर लिया है ऐसे लोगों से। तो यहाँ पर जो राशियाँ आ रही हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो ये राशियां हैं यहाँ पे, राइट। सो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। आपकी फाइनेंसेस में हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, अपने फाइनेंसेस में आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। राइट, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओके, गॉड इज सेइंग आई हैव सीन एवरीथिंग डन टू यू, सी। सो गॉड आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ देखा है, जो चीज़ें आपके साथ करी गई हैं, उन्होंने हर एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, हर एक चीज़ देखी है, ठीक है, भले चाहे आप ना देख पाए हो लेकिन उन्होंने देखी है। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर, तो आप हर फील्ड में ग्रो करने वाले हैं, ओके, ईश्वर का सपोर्ट है आपके साथ। राइट, लेट्स सी। वाइट ऑरा, आपका वाइट ऑरा है, ओके, डिवाइन एनर्जी है आपकी, या डिविनिटी कैरी करते हैं आप, पावरफुल मैनिफेस्टर है, मैंने आपको बताया ना, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जो चीज़ बोलते हैं यूनिवर्स को, वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। लेट्स से आपको अगर कोई कार पसंद है तो आपको हर जगह वही कार दिखने लगती है, यू नो, वो दिखना शुरू हो जाती है आपको हर जगह, एंड देन फाइनली यू एंड अप ओनिंग इट, राइट। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है,
सी आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपके शत्रुओं की बैंड बजने वाली है। ओके, तो आपके शत्रुओं को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ काउंटडाउन शुरू हो गया उनका, या दे रेडिक्यूल्ड यू, आपको रेडिक्यूल किया उन्होंने, ठीक है, आपकी बेइज्जती करी, आपको इंसल्ट किया, आपका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया। पीपल नो द रियलिटी ऑफ योर हेटर्स नाउ, या दैट आउट ऑफ जेलसी दे वर स्पॉइलिंग योर इमेज। सी आपके जो लोग जो है वो आपके हेटर्स के इंटेंशंस को समझ चुके हैं, ओके, कि आउट ऑफ जेलसी आपके जो हेटर्स हैं वो आपकी इमेज खराब कर रहे थे। तो लोग आपके हेटर्स के इंटेंशन समझ चुके हैं। यू क्राई इन साइलेंस, आप अकेले में रोते हैं बहुत, ठीक है, आपके आंसुओं को ईश्वर ने देखा है, ईश्वर से आपके आंसू छिपे नहीं है, और आपके साथ क्या क्या किया गया है ये सारी चीज़ें ईश्वर ने ऑब्जर्व करी है, देखी है। अबंडेंट मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ। सो आप में से अगर किसी की भी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया जा रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ठीक है, अपार धन का आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। या हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो आपके हेटर्स को इन्फीरियर फील होता है, आपके हेटर्स को आपसे नीचा महसूस होता है, ठीक है, आपसे छोटा महसूस होता है। दे हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, राइट, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोइंग स्किन, हेयर, सोल, ये सब कुछ ग्लो कर रहा है आपका, ओके, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं, आपकी आत्मा ग्लो कर रही है, या यू आर अ हील्ड सोल नाउ। स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे बात करते हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं वो आपसे बात करती हैं और आप उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, आप दिव्य शक्तियों की बात को समझ जाते हैं। देयर कर्मा इज गोइंग टू बी परमानेंट अंटिल दे क्लियर योर नेम, या सो किसी को कर्मा झेलना पड़ेगा, उसके बुरे कर्मों का सामना उसको करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज जब तक वो आपका नाम पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे, जो बदनामी, जो गलत चीज़ें उन्होंने आपके लिए बोली हैं, वो चीज़ें वो सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने गलत किया, गलत बोला आपके बारे में, ओके, तब तक उनको अपने गंदे कर्मों का सामना करना पड़ेगा, तब तक उनके जीवन में कठिनाइयाँ बनी रहेंगी परमानेंटली, ओके। नथिंग स्टॉपिंग यू नाउ, आपको कुछ भी नहीं रोकने वाला, आप कुछ नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता, या नथिंग कैन स्टॉप यू। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है, आई एम टेलिंग यू, हर प्रकार की जो गंदी क्रिया आपके ऊपर करी जा रही थी ना, उसको काट दिया गया है, और उस व्यक्ति ने एक्चुअली वो जो गंदी काली क्रियाएं हैं ना वो अपने लिए ही करी हैं, ओके, वो खुद के ऊपर उसने करी हैं, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हैं। हॉर्न सुनिए, ओके, कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, या हेटर्स प्लान्स फेल्ड, पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस, हेटर्स का प्लान फेल हो गया है, लोगों को उनका असली चेहरा नजर आने लग गया है। जेलस सिस्टर इन लॉ, या सो कोई जेलस सिस्टर है, किसी की सिस्टर है, जेलस है, किसी की बहन किसी से जलती है, किसी की ननद किसी से जलती है, किसी की देवरानी जेठानी किसी से जलती है, ओके, जेलस सिस्टर इन लॉ एंड जेलस सिस्टर, या राइट, जस्ट फॉर यू someone wants to offer you love, heart, okay, just for you. Never felt this way for anyone, your secret admirer wants to tell you this. So कोई secret admirer है, वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने वो जो फील करते हैं आपके लिए वो उन्होंने और किसी के लिए कभी फील नहीं किया वैसा, just for you, okay, सिर्फ आपके लिए वो ऐसा फील करते हैं कुछ, okay, abundance is coming in, तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ओके, संपन्नता आपकी तरफ आ रही है, या अबंडेंस के रास्ते आपकी तरफ पूरी तरह से मोड़ दिए गए हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, या दिस अबंडेंस इज कमिंग टू यू ओवरफ्लोइंग, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा,
ठीक है, आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी इतनी। ओके, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। ओवरफ्लोइंग मनी, ओवरफ्लोइंग लव ऑफ गॉड, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ओके, यू वर बॉर्न टू बी अ लेजेंड। आई एम टेलिंग यू, आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं और ये आपका मिशन है। राइट, यू आर बॉर्न लेजेंड, क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। या आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं। ठीक है, आपके मन में बहुत क्रिएटिविटी है, ईश्वर के आप क्रिएटिव बच्चे हैं। यू आर विद गोल्डन ऑरा, समथिंग अबाउट वाइट ऑरा, गोल्डन ऑरा। या सो इट मीन्स पावरफुल एनर्जी। ओके, आपके अराउंड है, आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं या डिविनिटी कैरी करते हैं आप। दे मेड अ वूडू डॉल टू ट्रैप योर एनर्जी, इट ऑल फेल टू ट्रैप यू। सी, कोई वूडू शूडू डॉल बनाई गई थी, ठीक है, आपकी एनर्जी को उसमें ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, लेकिन सब फेल हुआ है। ठीक है, ये सब उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रैप कर ली है, उनकी खुद की एनर्जी ट्रैप हो गई है इस चीज़ में। ओके, और आप तो प्रोटेक्टेड हैं, आप सिद्ध व्यक्ति हैं। राइट, आप प्रोटेक्टेड हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हैं ये, जो कोई भी इस प्रकार की चीज़ें करते हैं ना, ये लोग, ये इन्फीरियर फील करते हैं आपके सामने। आपके पार्टनर को और आपको आत्म मंथन की ज़रूरत है। आप लोगों को आपस में बैठ के सोच विचार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, कहाँ पर चीज़ें खराब हो रही हैं। ओके, राइट, एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट। ओके, एक और है यहाँ पे। नो वन कैन टच यू विदाउट योर स्पिरिट गाइड्स परमिशन। ओके, सो आपके स्पिरिट गाइड्स की परमिशन के बिना आपको कोई टच नहीं कर सकता। ओके, नो वन कैन टच यू। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, आपको कोई टच नहीं कर सकता। आपके स्पिरिट गाइड्स जब तक नहीं परमिशन देंगे, कोई भी व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता। या राइट, बॉटम की एनर्जी है, किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है, उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया। सी, किसी ने फॉल्स रिपोर्ट करी है किसी की। ओके, कि उनको परेशान किया गया है, हैरेस किया गया है। किसी की झूठी रिपोर्ट करी है किसी ने कहीं पे। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।